श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि और माँ तुलसी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आइए आज कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय कथा का श्रवण करते हैं। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। तब यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सर्व गुण सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और गोलोक, पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। दोस्तों, कार्तिक मास में थोड़ा भी भजन कीर्तन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आइए हम लोग एक भजन गा लेते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव
गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, नारायण 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री कृष्ण को दामोदर क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त न जाने उनको किस किस नामों से पुकारते हैं। उन्हीं नामों में से एक है दामोदर। कृष्ण को यह नाम कैसे मिला, इससे जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कथा आज हम आपको सुनाते हैं। ब्रज में गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये मक्खन दही खाएं। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुंच से दूर ऊपर टांग रखा है, तो वे अपने मित्रों की सहायता से उसे लूटने का प्रयत्न करते। गोपियां बाल गोपाल की इस हरकत से आनंदित तो होती ही, लेकिन उनकी शिकायत करने या उन्हें देखने के बहाने वे यशोदा माता के पास जाती हैं। यशोदा कान्हा को डांटते हुए कहती हैं कि हमारे घर में इतनी घी मक्खन है तो तुम बाहर क्यों जाते हो। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तब उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रास लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही घी माखन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बाल कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छींके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो वह यह देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। माता को देखकर श्री कृष्ण भागने लगे और उन्हें पकड़ने के लिए माता यशोदा भी उनके पीछे भागने लगी। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस घर ले आई, जहाँ पे पहले उखल पर चढ़कर श्री कृष्ण बंदरों को मक्खन मलाई बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ते जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती। लेकिन जब माता हार गई तब कृष्ण ने देखा कि माता थक गई हैं। तब उनका वात्सल्य जागा और वे स्वयं जाकर उस रस्सी से उखल में बंध गए। इस कृष्ण लीला के बाद से उनका नाम दामोदर पड़ा था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के पेट को रस्सी से उखल में बांधा था, इसीलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। प्रिय भक्तजनों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री तुलसी माँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।